तो हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था कि हमने कुछ क्वेश्चन सोल्व किया था जो कि हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड था। जो 9th फॉर्मूला लिखाया गया था उसके बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते, जिसमें कि हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे और हमने कहा था कि 11 to 20 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे हमारे इस क्लास में। तो चलिए ना, बात करते हुए वहीं से कंटिन्यू करेंगे, आप लोग वहीं से कंटिन्यू करना स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11, 10 तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग को यहाँ इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को वो जानना पड़ेगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या चीज पुट कर रहे हैं, कैसे इसको फॉर्मूला बना रहे हैं, वो हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन। लेट वाई इक्वल टू लिखेंगे सेक इनवर्स जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हम लोग को लिखेंगे, इतना जानते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, देखिए पुटिंग x इक्वल टू कोट थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोट इनवर्स x। यहाँ पे कोट थीटा क्यों पुट कर रहे हैं x की जगह पे? तो हम लोग जितना भी टर्म पढ़े थे वहाँ पे पढ़े थे क्या, हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ इस वाले क्वेश्चन में देखिए x का टर्म पहले आया हुआ है, तो इसको हम लोग को फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को जाना तो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे, कोट थीटा। तो क्या होगा, देयरफॉर y इक्वल टू सेक इनवर्स कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना तो हम लोग जान गए। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स, कोट को 1/10 लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ना, यहाँ पे अब देखने वाली क्या बात है, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आएगा वो हम लोग को देखना है। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कितना क्या आ जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग फॉर्मूला में ला सकते हैं। फिर क्या करेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दोनों को डिवाइड करेंगे। इसको फॉर्मूला में कैसे लाए, तो चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज डैट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स, एलसीएम क्या होगा 10 स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई एलसीएम हुआ 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ से 10 स्क्वायर से 10 स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर ये माइनस वाला टर्म ऊपर में हो रहा था तो ये फॉर्मूला बनाया था, किसका फॉर्मूला बनाया था, ये बनाया था कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाया था। लेकिन इसको अब ये तो माइनस वाला टर्म नीचे में है, तो क्या करेंगे इसको ऊपर लाने के लिए, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, चलिए देखते हैं। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये हम लोग पास बच चुका है। तो हम लोग एक फॉर्मूला सीखे थे, क्या सीखे थे, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं कोस 2 थीटा। तो यहाँ पे देखिए ना फॉर्मूला आ चुका है, तो क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स
1 डिवाइडेड बाय कोस 2 थीटा, 2 थीटा हो गया। तो 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, तो लिखते हैं ना सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा की जगह पे हम लोग कुछ लेट किए थे, क्या लेट किए थे चलिए देख लीजिए, थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स एक्स। इतना करने के बाद डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, डी वाई बाई डी एक्स। टू कॉन्स्टेंट तो देखिए, टू को बाहर कर दीजिए ना, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, कॉट इनवर्स एक्स का, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। इसका रिजल्ट क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर है, कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है हम लोग का कॉट इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन। ये हम लोग सीखे थे। क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमारा क्या हुआ, इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का रिजल्ट है। अगर यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का बात किए तो यहाँ पे क्या हुआ, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं किसका, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स का हम लोग बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। क्या होता है, ये माइनस का जगह क्या होगा, प्लस, तो इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला कॉमन है, बस टेन में पॉजिटिव है और कोट में क्या है, नेगेटिव है, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, चलिए ना देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x माइनस 1, किसके रिस्पेक्ट में बोला है, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में बोला। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सेम काम करेंगे। क्यों करेंगे सेम काम, क्योंकि यहाँ पे पहले वाला में पावर हो रहा है ना, इसको हम लोग 2x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वो देखिए। पहले तो इसको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 2x माइनस 1, ये हमारा गिवन है। तो पुटिंग, क्या पुट करेंगे, पुटिंग e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा हम लोग पुट करते हैं, e टू द पावर 2x इक्वल टू कॉट थीटा पुट करेंगे। तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू क्या जी हो जाएगा, कोट इनवर्स e टू द पावर 2x हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं। देयरफॉर y इक्वल टू टेन इनवर्स कॉट थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा माइनस 1, ये हम लोग पुट कर दिए x की जगह पर। क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स, कोट को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई टेन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई टेन थीटा माइनस 1, ये हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, टेन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा, एलसीएम आएगा इतना, तो डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा। इसके बाद क्या करेंगे, देखने वाली बात, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ एक फॉर्मूला बनाता है किसका, 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा का, जो हम लोग डिस्कस किए थे, एक फॉर्मूला डिस्कस किए थे। क्या डिस्कस किए थे, अगर 1 प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन थीटा होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, माइनस हो जाता। तो अब
ये कौन सा फॉर्मूला में? प्लस वाला में, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। तो चलिए बात करते क्या होगा। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या लिख सकते हैं इसको? 10π/4 प्लस थीटा। इसको एक्सपेंड करना चाहे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 के बगल में 1 मल्टीप्लाई कीजिए, 10π/4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे पुट कीजिए 10π/4, यहाँ पे पुट कीजिए 10π/4, ये 10a+b का फॉर्मूला में आ जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में ये पुट करने वाले में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल तो हो जाएगा, तो क्या बचेगा? π/4 प्लस थीटा। तो y इक्वल टू π/4 प्लस थीटा की जगह पे हम लोग क्या लेट किए थे वो देखना है। तो देखिए ना, थीटा की जगह क्या लेट किए थे? कोट इनवर्स e⁻²x। तो पुट करते हैं कोट इनवर्स e⁻²x, कोट इनवर्स e⁻²x, ये हम लोग पुट किए थे, पुट कर लिए। तो अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/4 प्लस कॉट इनवर्स e⁻²x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका रिजल्ट क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx, डिफ्रेंशिएशन दोनों में बटेगा तो क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ π/4 विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स e⁻²x। किसका डिफ्रेंशिएशन हुआ? कॉट इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया? e⁻²x का। तो यहाँ बगल में करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻²x, किसका हुआ? e का हुआ, किसका नहीं हो पाया? 2x का ही बगल में करेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट क्या होगा? dy/dx, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन याद क्या हो गया होगा? 0। कोट इनवर्स x का डिफरेंस अभी ये बताए थे, क्या बताए थे? -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x²। x के टर्म पे क्या है? e⁻²x, e⁻²x का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? इनटू e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻²x होता है। 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर कर दीजिए तो dx/dx कैंसिल होकर क्या होगा? 1 होगा। इसका रिजल्ट को अरेंज कर दीजिए ना, तो क्या होगा रिजल्ट? चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू 2e⁻²x, माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? -2e⁻²x डिवाइडेड बाय 1 प्लस e⁻4x हो जाएगा, e⁻4x, 2 2 जा 4, 2 मल्टीप्लाई करके पावर से क्या हो गया? 4 हो गया। ये हम लोग क्या, ये 2 है हमारा, यहाँ सही से नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या है? 2 है। 2 मल्टीप्लाई करेगा क्या होगा? 2 2 जा 4, इसमें 4x। तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 12 का रिजल्ट हो गया। तो चलिए ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास। डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स 1/x है, किसके रिस्पेक्ट में बोला है? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग को वो सीखना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल है डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो। अगर हम लोग यहाँ पे x की जगह पे टेन थीटा रखते हैं तो टेन थीटा ये 1/10 थीटा होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो कई क्या ऐसे होगा? चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू कोट इनवर्स 1/x है, तो क्या करेंगे? पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, इसीलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/10 थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अब क्या होगा? तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/10 कॉट थीटा, इनवर्स से कोट कैंसिल होके तो रिजल्ट क्या देगा? y इक्वल टू थीटा देगा। थीटा की जगह पे क्या मान है? टेन इनवर्स x, तो लिखेंगे y इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है, तो क्या होगा? dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका रिजल्ट क्या होगा? dy/dx इक्वल टू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये कुछ डिफ्रेंसिएशन का टर्म को याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करना सिखा रहा था उसमें मैंने ये सारा फॉर्मूला याद करा चुका था। क्या था? डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा रिजल्ट था क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में बहुत ही सिंपल होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14? डिफ्रेंशिएट टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है वो देखना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है, चलिए बात करते हैं कौन सा फॉर्मूला में है। यहां पे क्या बोला? टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे क्या पुट करेंगे? तो चलिए ना बात करते हैं क्या पुट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो क्या होगा? पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा पुट करते हैं। x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इसीलिए y इक्वल टू टेन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बनाता है टेन टू थीटा का। तो ये फॉर्मूला को भी याद कर लीजिएगा, वो जो फॉर्मूला 9 लिखा है तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। क्या ऐड कीजिएगा? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन टू थीटा। याद कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। तो क्या होगा? दिस implies that y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा। इनवर्स से टेन कैंसिल होकर क्या देगा रिजल्ट? y इक्वल टू टू थीटा। अब थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? टेन इनवर्स x, फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे। दिस implies that y इक्वल टू टू टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करें, क्या होगा? dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए ना टू को बाहर कर दीजिए। डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? टेन इनवर्स x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। इसका रिजल्ट क्या होगा चलिए देखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स x क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका रिजल्ट क्या होगा? अरेंज कीजिए ना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट है। तो यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला याद करने पे, कौन सा डिफ्रेंसिएशन? डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं। तो ये इसका रिजल्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास प्रेजेंट हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत सा सोल्व किए हमें लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करते थे हम लोग? ऐसा क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है दोस्तों। एक्स की जगह पे हम लोग टेन थीटा रख देते, तब ये फॉर्मूला बना देगा। क्या करेंगे इसको? सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पुटिंग
x इक्वल टू क्या रखेंगे, टेन थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। इसीलिए y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात, ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए अच्छी तरीके से, यहाँ पे 10 के बगल में 1 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 1 का वैल्यू क्या होता है 10 पाई/4 यहाँ पे पुट करेंगे और एक यहाँ पे पुट करेंगे 1 की जगह पे, तो ये बनाएगा 10a माइनस बी का फॉर्मूला में। इट मीन्स ये किसका फॉर्मूला बना रहा है, एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1 माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है 10 पाई/4 माइनस थीटा। ये हमारा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, उतना लंबा सोल्व करने से बच जाइएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 पाई/4 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कोट है, यहाँ पे 10 है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 को चेंज करेंगे कॉट में। तो क्या करते हैं, 90 से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिखेंगे कॉट पाई/2 माइनस थीटा। थीटा की जगह पे क्या है, पाई/4 माइनस थीटा हमारा है। तो अब यहाँ देखने वाली क्या बात है, कोट इनवर्स से कोट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई/2 माइनस पाई/4 माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स प्लस थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या लेट किए हैं, पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस थीटा की जगह पे क्या मान है वो देखिए ना, 10 इनवर्स एक्स। तो लिखेंगे 10 इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, इतना लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई/2 माइनस पाई/4 प्लस 10 इनवर्स एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। इतना करने के बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को तीनों टर्म में डिवाइड करेंगे इक्वली। दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई/4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10 इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा हमारा। तो अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट dy/dx इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको अरेंज कीजिए ना, dy/dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का रिजल्ट है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो घर पे आप लोग इसको मतलब सोल्व करने के बाद फिर से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ये क्वेश्चन पूरा परफेक्ट याद हो जाएगा। याद, हर एक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है। अगर एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो हर एक क्वेश्चन को रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, मैथ्स के टॉपिक में खासकर। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, चलिए देखते हैं। डिफ्रेंशिएट cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात है क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। किसका फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, cos थीटा। कब होगा, अगर x की जगह पर हम लोग tan थीटा पुट करते हैं तब। इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए ना। सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, दिस implies that थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां तक क्लियर होगा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का। आप लोग को एक्सप्लेन भी किए होंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा
डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है? कोस 2 थीटा का। तो याद कर लीजिए, याद नहीं होगा तो क्या होगा? कोस इनवर्स से तो कोस कैंसिल हो गया, तो क्या होता है? y इक्वल टू 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल थीटा की जगह पे क्या रखे? टेन इनवर्स x। तो लिखिए ना, टेन इनवर्स x। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ, यहाँ पे टू कांस्टेंट है, टू को बाहर कर दीजिए ना, डिफ्रेंसिएशन ऑफ टेन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग जानते हैं। इसको अरेंज कीजिए ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या हमारा अरेंज हो गया, हमारा रिजल्ट हो गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ना, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग इसे एक्स स्क्वायर पे टेन थीटा माने। टेन थीटा जैसे ही मान दिया, हमारा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। किसका फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया? cos 2 थीटा का। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करके, इसको डिफ्रेंसिएशन करके हम लोग को रिजल्ट जो लाना था वो हम लोग ले आए हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है। डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये देखा जाए तो। इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए x की जगह पे अगर हम लोग टेन थीटा मानते हैं तो ये 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा। हम लोग इसको फॉर्मूला को बहुत अच्छी तरीके से समझे भी है कि ये कैसे हो रहा है, दोनों कॉम्बिनेशन बना बना के हम लोग इसको एक्सप्लेन किया गया था। तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन? लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? तो क्या करेंगे इसको? पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कौन सा फॉर्मूला बना रहा है? तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का हमारा फॉर्मूला बना चुका है। तो साइन इनवर्स से साइन तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा? 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y थीटा की जगह पे क्या मान है देखिए ना, टेन इनवर्स x। तो लिखिए ना 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए ना। डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे? टेन इनवर्स x का। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो रिजल्ट क्या होगा वो बताइए। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है उस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो चलिए ना देखते हैं क्या है दिया हुआ है, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। किसके रिस्पेक्ट में बोला है? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इस क्वेश्चन पे क्या करेंगे? अब देखिए क्या करेंगे।
अगर इस x वाले टर्म पे हम लोग cos थीटा पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, cos 2 थीटा। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1। क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू कॉस थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। इसीलिए y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कौन सा फॉर्मूला हम बनाया वो बताइए। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कॉस 2 थीटा। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़े थे वो देख लीजिए। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या क्या पढ़े थे, कॉस 2 थीटा हम लोग पढ़े थे। और एक फॉर्मूला पढ़े थे इसी टाइप में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं। तो 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा। तो चलिए बात करते हैं इसी पे। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या मान है देखिए ना, कोस इनवर्स x। तो पुट करते हैं 2 कोस इनवर्स x। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होता है कोस का डिफरेंशिएशन, क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है किसका, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। अगर इसी की जगह पे साइन रहता तो यहाँ पे बस प्लस हो जाता। तो बस इसको अरेंज कीजिए। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का रिजल्ट था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल और बहुत ही शानदार तरीके से बनेगा। तो क्या है, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो आप लोगों का दिमाग चल रहा होगा, अगर इस एक्स जब हम लोग टेन थीटा रखते हैं तो इसमें एक फॉर्मूला बना देगा। किसका फॉर्मूला बनाएगा, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाएगा। कैसे बनाएगा चलिए देखते हैं ना सॉल्यूशन में। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पुटिंग x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। इसीलिए इतना करने के बाद देयरफॉर y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यह हमारा क्या रिजल्ट देगा, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का। इसको हम लोग एक्सप्लेन भी किए थे। क्या एक्सप्लेन किया था, अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा। सब क्लास 11 का फॉर्मूला है, बस 12 में यूज करना है। क्लास 11 का फॉर्मूला ये याद कीजिए, 12 में यूज कीजिए। यहाँ पे देखिए ना साइन इनवर्स, यहाँ पे कोस है, तो इसको हम लोग किस में चेंज करना, साइन इनवर्स। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या करेंगे, साइन पाई बाई 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 2
माइनस 2 थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या मान है वो पुट करते हैं, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा की जगह पे टेन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अब तो डिफ्रेंसिएशन ही नहीं करना है, तो लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ पाई बाई 2 किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कीजिए 2 को, डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे, टेन इनवर्स एक्स का करेंगे हम लोग। इसका किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। इसका रिजल्ट क्या आता है, चलिए देखते हैं। dy बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंस हम लोग जानते हैं 0 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंस बहुत बार बता चुके हैं, क्या होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरेंज कीजिए ना इसको, हम इसको यहाँ पे अरेंज करते हैं बगल में। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। तो उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था, उसको हम लोग अच्छी तरीके से सोल्व किए, एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन को हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे एक बार, उसके बाद अपने से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार दो बार, तो वो क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये मैथ्स है, तो मैथ्स को हमेशा सोल्व करते ही रहना होगा, नहीं कीजिएगा तो फिर आज मैथ्स बनाए, कल नहीं बनाए, परसों बनाइएगा तो हर एक कॉन्सेप्ट चला जाएगा। तो मैथ्स है तो मैथ्स को कंटिन्यू प्रैक्टिस खोजता है मैथ्स। तो चलिए बात करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है इस टाइप पे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। डिफ्रेंशिएट सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, क्या आता है कॉन्सेप्ट निकल के, अगर देखा जाए तो हमने इस टाइप का दो क्वेश्चन सोल्व किया था, जहां पे हमने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 था। तो इसको फॉर्मूला में लाने के लिए हम लोग एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे थे, कोट थीटा पुट कर रहे थे। इसको कॉन्सेप्ट में बना लीजिए, जहां पे रहेगा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, कोट थीटा पुट करेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट और बना लीजिए। तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डब्ल्यू डॉट आर को क्या पढ़ते, विथ रिस्पेक्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन में लेट वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। पुटिंग क्या पुट करना है, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ये पुट कर लिए ना। तो इतना करने के बाद इसीलिए y इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स है क्वेश्चन में, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना करने के बाद क्या करते हैं, y इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको लिखेंगे 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा, 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, y इक्वल टू सेक इनवर्स, एलसीएम ले लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या हुआ 10 स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या बचा, सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद इसका अगर ये माइनस वाला टर्म, ये टर्म ऊपर में रहता है तो हमारा फॉर्मूला में आता, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता, लेकिन ये टर्म नीचे है, तो हम लोग इसको ऊपर लाने के लिए तो क्या करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं ना।
जो टर्म ऊपर है उसको हम लोग को कैंसिल करना है और उसको नीचे लाना, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला टर्म से इसको डिवाइड करेंगे। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड किए, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड किए, बैलेंस हो गया हमारा क्वेश्चन। अगर इससे इसको कैंसिल करते हैं तो हमारा सेम क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो हम लोग को फॉर्मूला बनाते ऊपर वाला कैंसिल कीजिए। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बनाता है सेक इनवर्स 1 बाय कोस टू थीटा का। तो 1 बाय कोस को क्या लिख सकते हैं, सेक, तो y इक्वल टू सेक इनवर्स सेक टू थीटा। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद क्या लिखेंगे वो बताइए ना। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी, बगल में ही सोल्व करते हैं। तो क्या होगा, लिख सकते हैं y इक्वल टू टू थीटा, सेक इनवर्स से कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखिए ना। दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू टू, थीटा की जगह पे क्या माने थे, कॉट इनवर्स x, देख लीजिए। तो कॉट इनवर्स x, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, टू कॉन्स्टेंट बाहर कर दीजिए, डिफरेंशिएशन करेंगे सिर्फ इसका कॉट इनवर्स x है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू टू बाहर है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x क्या होता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग इतना ही जानते हैं, तो बस इतना ही लिखना है। क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20 था वो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इस बेसिस पे हम लोग ने क्वेश्चन बहुत सा सोल्व कर लिया है। देखा जाए तो हमने क्वेश्चन, ये हमारा जो भी टाइप होगा, पहला टाइप हमारा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से था, फिर था हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से था, फिर था हमारा 1 माइनस एक्स या फिर 1 प्लस एक्स से था। इसके बाद इतना क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमारे कुछ 9th फॉर्मूला था, 9th फॉर्मूला से हम लोग क्वेश्चन रिलेट करके 20 क्वेश्चन सोल्व किए थे। इस 20 क्वेश्चन में हमने क्या देखा, 20 क्वेश्चन में देखा कुछ क्वेश्चन आर था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें हम लोग टेन थीटा पुट ना करके क्या रख रहे थे, कोट थीटा। कोट थीटा क्यों रख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले आ रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या पुट किया था, कोट थीटा। तो मैक्सिमम हम लोग ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा, मे बी 50 to 60 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज पे कुछ हम लोग का डिफरेंशिएशन है जिसको कि हम लोग को प्रूफ करना है। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन और होगा इस टॉपिक पे। तो वो 10 क्वेश्चन होगा जो वो हमारा क्या होगा, फिर से टाइप हम लोग चेंज करेंगे। टाइप हम लोग क्या कर देंगे, चेंज। इट मीन्स टाइप चेंज करने का मतलब है एक क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके आप लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक टाइप का क्वेश्चन एक बार कलेक्ट करके दे दिए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, उसके बाद ये थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद ये थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद क्या दिए थे 1 प्लस एक्स था या फिर 1 माइनस एक्स वाला टर्म को क्वेश्चन को दिया गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन 20 में भी क्वेश्चन 20 दिया गया था जिसमें क्या था, जो हम 9th फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किए थे वो 9th फॉर्मूला से वो सारा 20 क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन सोल्व हुआ था, जिसमें कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि वो फॉर्मूला पे नहीं था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन में भी 20 में से 2 क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला होगा। इसमें हम लोग कोट थीटा रख के इसको सोल्व किए, तो ये भी सोल्व हो चुका था, फॉर्मूला में आ चुका था। तो यहाँ से हमारा 20 क्वेश्चन भी सोल्व हो चुका था, यहाँ से भी हमारा बहुत सा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो इतना हम लोग कंप्लीट करने के बाद कितना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 5। तो 5 टाइप्स का हम लोग क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सोल्व कर चुके हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो वो क्या नेक्स्ट लेवल का कुछ क्वेश्चन होगा। इट मीन्स टाइप चेंज, टाइप कितना, टाइप 6 क्वेश्चन हो जाएगा। और वो कुछ क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हमारे ये एक्सरसाइज 4th क्या था, डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो चलिए ना, वो हमारा जो क्वेश्चन बचा उसको हमारे नेक्स्ट क्लास में ही कंप्लीट क्यों ना किया जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।